इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान, एक ताबड़तोड़ बैटिंग लाइनअप, एक ऐसे विकेट पे जहां पे भर भर के है रन्स, लेकिन सामने एक अच्छी स्पिन अटैक भी है जहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए इंग्लैंड हमें दिखी है। तो एक बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट। एक चीज की गारंटी है कि बहुत सारे रन्स और छक्के आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना तो फिर लीग देखना मत। तो उसी की हम बात करने वाले हैं। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय विजन 11। ब्रो, अक्षर सही है। बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. मैं हूँ पीयूष शर्मा और आज हमारे साथ पे बहुत समय बाद, कुछ 2000 साल बाद वापसी करते हुए निखिल पोपट के नेक्स्ट, और साथ में प्रतीक कोसार जो कहीं गए नहीं थे। वेलकम बैक निखिल भाई, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया, वी कीप ट्राइंग, दैट्स ऑल। हैशटैग वी कीप ट्राइंग। और हम ये भी आज ट्राई करेंगे कि एक और अच्छी टीम बना पाए, और निखिल भाई की इतने टाइम बाद वापसी हुई है तो फिर फोड़ ही देंगे कुछ ना कुछ तो। प्रतीक भाई, इतने टाइम बाद निखिल भाई क्यों आए? मतलब बहुत खर्चा बहुत हो रहा था, बहुत महंगे आ रहे थे क्यों नहीं आए थे निखिल भाई? यार निखिल निखिल भाई बिजी थे। अपन हाँ, भी थे तो फिर। हाँ, हम सब सीन पे थे, अब हम रेड पे हैं तो सब बढ़िया है। आज ये गेम पे चलते हैं, ये वाली बात हम रिकॉर्डिंग के बात करेंगे। आज के चलते हैं। इंग्लैंड ऑब्वियसली फेवरेट है। फिरोजशाह कोटला में हमने बात की थी जब पहला मैच किया था कि यहाँ दो विकेट टाइप के विकेट्स मिलते हैं, एक वो जहाँ पे आप स्पिनर होना चाहते हैं और दूसरा विकेट जहाँ पे आप बॉलर ही नहीं होना चाहते हैं। तो ये दूसरा वाला विकेट है। इंडिया वाले मैच में भी जैसे हमने एक्सपेक्ट किया, रोहित शर्मा के रन हमें तो 160 बोले थे, प्रतीक भाई ने थोड़े से कम हो गए, ऑलमोस्ट 160 ही हो गए थे। तो इस मैच में भी आप रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ विकेट, बहुत ही छोटी बाउंड्री। इनफैक्ट अगर आप फाइनल और थर्ड मैच देखेंगे तो और भी अच्छे खासे छोटे छोटे हैं। तो सूर्य कुमार यादव बोल रहे हैं कि मुझे भी दो थोड़ी बैटिंग, टुकड़ा दो चार मार दूंगा। निखिल भाई, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है। इंग्लैंड और अफगानिस्तान ओडीआई हिस्ट्री की बात करें तो दोनों वर्ल्ड कप में दो मैचेस खेले, 2015 2019। वन साइडेड इंग्लैंड ने जीते हैं, एक 9 विकेट से, दूसरा जो है 150 रन से। इस मैच में क्या आपको लगता है वन साइडेड होगा? आपका फैंटेसी कॉम्बिनेशन और आपके कैप्टन वाइस कैप्टन। नहीं, बिल्कुल आई थिंक काफी स्ट्रेट गेम है, आपको पता भी है। मोस्ट लाइकली मोस्ट टीम्स आपको सिमिलर ही मिलेंगी। तो जैसा आपने शुरू में कहा, आपका गेम पूरा सीबीसी पे डिपेंड करेगा, तो आप जैसे विजुअलाइजेशन कर रहे हैं वो बहुत क्रुशियल हो जाएगा। शायद टॉस के मुताबिक यू माइट बी एबल टू मेक अ कपल ऑफ चेंजेस हियर एंड देयर, एंड मे बी दैट माइट बी द डिफरेंस। तो कॉम्बिनेशन फिर भी फेवर के इंग्लैंड में ही होगा। बट देर आर अ फ्यू अफगानिस्तान प्लेयर्स जिनको आप 7-4 कॉम्बिनेशन में ट्राई करना चाहो तो 10-1 तो मोस्टली सब 10-1 ही खेलने वाले हैं, जहाँ पे आप खेल सकते हो, क्योंकि रिस्क लेके पॉइंट नहीं है। क्या पता बटलर का उस दिन मूड चेंज हो जाए और लिविंगस्टन बॉलिंग करते अचानक, तो फिर तो क्या करेंगे फिर। ये इंग्लैंड के साथ में थोड़ा रिस्क तो हमेशा रहता ही है, जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग ये करेंगे तो वो करते नहीं है। तो इंग्लैंड के साथ वो थोड़ा तो रिस्क रहेगा, जितने नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस फिलहाल हैं। और एक तो लियम लिविंगस्टन के साथ में आप गैस ही करते रहते हैं कि आज वो ऑफ स्पिन डालेंगे, लेग स्पिन डालेंगे। एक दिन उन्होंने लेफ्ट हैंडर्स को लेग स्पिन डाली, अगले दिन डिसाइड किया बोले नहीं आज मैं ऑफ डालूंगा। तो उनके टोटली उनके मूड के ऊपर है। प्रतीक भाई, आपके मूड के अकॉर्डिंग आज कौन है आपके कैप्टन वाइस कैप्टन? तो मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन में आई थिंक डेविड मलान नंबर वन पर रहेंगे, जो आई थिंक काफी फेवर्ड कैप्टन ऑप्शन के रहेंगे इस पर्टिकुलर गेम में। तो डेविड मलान नंबर वन, जो रूट रहेंगे नंबर टू। ये जो मेरे प्राइम कैप्टन ऑप्शन रहेंगे। और इनके अलावा अगर इंग्लैंड बॉलिंग फर्स्ट करती है तो फिर किसी ना किसी फास्ट बॉलर के साथ मैं वहां पर प्रेफर करूंगा। डेविड मलान पे हम आएंगे। निखिल भाई, आपके कैप्टन ऑप्शन मिस हो गए और मुझे पूरी उम्मीद है डेविड मलान ही होंगे, तो आप वहीं से कंटिन्यू कर लीजिए। बिल्कुल, आई थिंक मलान एवरेज अबाउट 74 का है इस साल ओडीआईज में। तो बता रहा है कि कितने अच्छे फॉर्म में और टच में, और विकेट भी वैसे है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते वहां इनसे मिस आउट करने के लिए। सो ही विल डेफिनेटली बी वन ऑफ द टॉप कंटेंटर्स, रूट एज वेल। पर वाइस कैप्टन के लिए मैं सोच रहा हूँ कि लेफ्ट आर्म थ्रेट रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो वहां पे इसके लिए मेरा ऑप्शन वहां पे होगा टॉपली का, स्पेशली वाइल बॉलिंग सेकंड, क्योंकि मुझे लगता है बॉलिंग सेकंड में हमने जो काम मार्को एंसन ने किया था, मैं वैसा कुछ काम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रीस टॉपली से। तो मलान, रूट और रीस टॉपली वुड डेफिनेटली बी गुड ऑप्शंस फॉर मी। मिलान बहुत ही पॉपुलर कैप्टन चॉइस इस मैच में भी रहेंगे, क्योंकि जैसा खेलते हुए आ रहे हैं लास्ट, अगर 5 इनिंग्स की बात करें तो सिर्फ एक ही फेलियर था जो कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड आया था, उसके अलावा समय रन किए हैं। लास्ट 9 का आपको याद ही होगी, अगर आपने ड्रॉप किया होगा तो और अच्छे से याद होगी जैसे मैंने कर दिया था। तो मलान टॉप कैप्टनसी ऑप्शन नहीं है, बट अब उनके साथ जो रिस्क है वो है मैचअप अगेंस्ट मुजीबुर रहमान, जो कि आपको विद न्यू बॉल देखेंगे। 5 इनिंग में 3 बार आउट कर चुके हैं। उनका एवरेज उनके अगेंस्ट फिलहाल सिर्फ 5 का है। और नबी भी 2 बार आउट कर चुके हैं, बट नबी को काफी बेहतर खेला है। स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं डेविड मलान, लेकिन वो एक बॉल, अगर एक कैरम बॉल आ गई सही ठिकाने पे पड़ गई तो वो आपका मैच वहीं खत्म हो जाएगा। थोड़ा रिस्क जरूर है, क्योंकि सिर्फ एक वो मुजीब वाला मैचअप है जो कि उनके अगेंस्ट गया है अभी तक।
और सेफेस्ट ऑप्शन जो रूट, जो कि इंडिया में खेलना बहुत ही पसंद है उन्हें, कि सबसे ज्यादा अगर हाईएस्ट एवरेज देखेंगे इंडिया में, इनफैक्ट ना सिर्फ उनका बल्कि किसी भी इंग्लिश बैटर का, वो जो रूट का है अभी। और लास्ट टाइम जो खेली थी अगेंस्ट अफगानिस्तान तो 88 स्कोर किए थे उन्होंने। उस मैच में जॉनी बेस्टो 10 रन से चूक गए थे अपनी सेंचुरी से, लेकिन 10 रन बराबर कर दिए राशिद खान ने, जिन्होंने 110 किए थे। 110। तो आगे आएंगे राशिद खान पे। फिलहाल डेविड मलान एक अच्छा कैप्टनसी ऑप्शन मेरे जरूर होंगे जो रूट। वाइस कैप्टनसी के लिए अगर आपको थोड़ी सी मस्ती करनी हो, प्रतीक भाई वैसे आप करते नहीं है, बट जॉनी बेस्टो क्या आपको लगता है, बहुत हॉट एंड कोल्ड रहे हैं, बट इस वेन्यू पे जहाँ पे ताबड़तोड़ रन बनने की आशंका है, आपको लगता है जॉनी बेस्टो एक अच्छे डिफरेंशियल कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी ऑप्शन हो सकता है? एब्सोल्युटली, मतलब ना अपफ्रंट अगर मतलब जैसे हमने देखा है कि यहाँ पर ओपनर्स में हमने देखा है कि कोई ना कोई तो बड़ा खेला है और लंबी इनिंग्स खेली है, तो उसमें जॉनी बेस्टो एबिलिटी बढ़िया है, मतलब फॉर्म भी ठीक है अभी, मतलब लास्ट गेम में भी रिवाइवल हुआ 50 के साथ, तो अच्छा खासा डिफरेंशियल। और आपने जैसे कहा ना, ये पूरा गेम ही वैसा है, मतलब सामने वाला अगर रिस्क लेके आ रहा है और बेस्टो बना दिया कैप्टन वाइस कैप्टन चेस करते हुए भी, और उन्होंने मार दी क्विक फायर 80-90, तो फिर आप वहीं पे काफी डिलेमा में हो सकते हो। ये मैचअप्स की बात कर ले तो ओडीआईज में फिलहाल किसी के डिसमिसल है नहीं, 90 रन किए थे उन्होंने लास्ट जो खेला था उन्होंने अफगानिस्तान के गेम। T20 इसमें सरप्राइजिंगली राशिद खान की एक भी बॉल नहीं खेली है। आई नो दोनों साथ में खेलते थे, बट उसके बाद भी कहीं और भी नहीं खेले। और ऐसे कुछ खराब मैचअप्स है नहीं जिसके बेसिस पे आप शायद उन्हें ड्रॉप करें या फिर कैप्टन ना बनाए। बट बेस्टो के साथ रिस्क यही है कि बेस्टो कौन से वाले बेस्टो आएंगे वो उनको भी नहीं पता। निखिल भाई क्या रिस्क लेना चाहेंगे आप अगर थोड़ी सी मस्ती करनी हो जॉनी बेस्टो, क्योंकि लास्ट 2 मैचेस में रन आए हैं, उससे पहले रन नहीं आए थे, बट इस विकेट पे आप जरूर बैक करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, और अगर चेस कर रहे हैं तो फिर भी आप सोचेंगे कि शायद वो थोड़ा समय लेके खेलें। एंड जैसे प्रतीक भाई ने बोला, बेस्टो के साथ वो एडवांटेज है कि अगर आप मलान बेस्टो के कॉम्बिनेशन के साथ भी जा रहे हो, तो बेस्टो क्योंकि इतने 4 और 6 मारते हैं, आपको वहां से वो एडवांटेज भी मिल जाएगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मलान विल गेट इनटू इनिंग्स व्हाइल जॉनी बेस्टो विल हिट अ लॉट ऑफ बाउंड्रीज। तो अगर आपको लगता है कि चेस हो जाएगा, जो होना भी चाहिए अगर इंग्लैंड कर रही है, तो ही कुड वेरी वेल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। बैटिंग फर्स्ट वही है, आप जिसको भी कैप्टन बनाओ, जिसको भी बिलीव करते हो, प्रे करते हो, उसको थोड़ा तो प्रे करना पड़ेगा कि भाई इसको शुरू में कुछ ना हो, क्योंकि बाद में whoever gets in will get a big score। या तो जो आएगा वो मारेगा, बट आपका प्लेयर कितना मारेगा बस गेम उतना ही है, क्योंकि मारना तो सबको ही है। और बेन स्टोक्स की अवेलेबिलिटी वो भी अभी फिलहाल डाउटफुल है, हमें नहीं पता वो खेलते हुए दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। बट हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स दोनों की अगर बात करें तो इस स्पिन बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट काफी स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं, स्पेशली T20s में, क्योंकि ओडीआईज कोर्स खेले नहीं है। चाहे वो राशिद खान का थ्रेट हो या फिर इवन मुजीबुर रहमान, हमने काफी बार बात की थी हैरी ब्रूक वर्सेस गुगली की, तो सामने राशिद खान, मुजीबुर रहमान दोनों थ्रेट रहेंगे। बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड आपको ऑलरेडी पता है अगेंस्ट राशिद खान काफी खराब है T20s। मुजीबुर रहमान ने आउट किया है, मोहम्मद नबी, सारे ही जो बोलर्स हैं उन्होंने ट्रबल किया उनको T20s में। तो अभी तो वापसी वो शायद वैसे भी नहीं करना चाहेंगे लेकिन एक ही जो एडवांटेज है वो है ये विकेट, जो कि विकेट सब कुछ इक्वेशन से बाहर ले आता है, क्योंकि बिल्कुल पाटा है। निखिल भाई लगता है हमें बैट लेके चल जाना चाहिए विकेट को देख के। होपफुली किसी दिन, अभी तो नहीं। हैशटैग वी कीप ट्राइंग। तो ये चलते हैं बिल्कुल। प्लेट पे। प्रतीक भाई आपके लिए प्लेट अवॉइड जो आप नहीं रखना चाहते टीम में, और चाहे आप टॉस बेस रख सकते हैं या फिर घर से डिसाइड करके आए तो भी बता सकते हैं। तो बीच में मेरा फेवरेट सेक्शन प्लेयर टू अवॉइड, मतलब हॉट एंड कोल्ड रहा हूँ मैं भी यहाँ पर। मेरे लिए ये 7-4 फॉर्मेट के हिसाब से है प्लेयर टू अवॉइड, और स्पेशली जब इंग्लैंड चेस कर रही हो तब जॉर्ज बटलर को नहीं पिक कर पाऊंगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि जॉर्ज बटलर की बैटिंग आएगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि टॉप 4 खत्म कर जाएंगे। दूसरा है प्लेयर सैम करन, राइट। थोड़ा सा टेम्पटेड नहीं हूँ वहां पर उनको पिक करने के लिए, मैं उम्मीद करूंगा कि इंग्लैंड के टॉप 3 टॉप 4 को लूंगा बैटिंग सेशन से। और फिर जो बाकी बॉलर्स हैं, आदिल रशीद हो गए, माहमूद हो गए, टॉपली हो गए, क्रिस वोक्स हो गए, तो इन 4 को पिक करूंगा विद 3 और 4 बैटर्स। तो इसीलिए सैम करन एंड बटलर जब चेस करें तब नहीं करूंगा। या बटलर चेस करते हुए हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद बैटिंग नहीं आएगी, तो आप वैसे भी अवॉइड कर सकते हैं। सैम करन ने T20s में वैसे 5 विकेट हॉल है उनकी अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन उनके अगेंस्ट जो जाता है वो है यहाँ की शॉर्ट बाउंड्रीज, और सैम करन उन विकेट्स पे थोड़ा ज्यादा विकेट्स लेते हैं जहाँ पे बाउंड्री साइजेस बड़ी होती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में काफी सक्सेसफुल भी थे, क्योंकि बहुत लंबी स्क्वायर बाउंड्रीज होती है और वहाँ पे विकेट ज्यादा मिलते हैं। जैसे हम हार्दिक पांड्या की भी कई बार बात करते हैं, सेम लाइन डालते हैं। सैम करन पे अगर आप रिस्क लेना चाहें 7-4 में ले सकते हैं, 10-1 पे नहीं लेंगे, प्रतीक भाई भी नहीं लेंगे, तो प्लीज जो भी आप फॉर्मेट खेल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्क लीजिए। फिलहाल वैसे सैम करन दोनों ही केस में मेरी टीम में होने वाले हैं, क्योंकि 7-4 तो मैं खेलूंगा ही नहीं इस मैच में। लेकिन भाई प्ले टू वाइड। नहीं बिल्कुल, एज आई एग्री विद प्रतीक भाई कि सैम करन के साथ आप रिस्क ले सकते हो। ये भी है कि देखो टॉपली के आने के बाद वो नए बॉल से नहीं बॉलिंग करने वाले, तो क्रिस वोक्स और टॉपली को वो जो मूवमेंट शुरू में मिलती है वो उन दोनों को मिलेगी। तो फिर सैम करन अगर मिडिल ओवर्स में आएंगे तो उनका फैंटेसी पोटेंशियल उतना थोड़ा कम हो जाता है। तो इन दैट रिगार्ड्स अगर आपको लगता है तो आप बैटिंग फर्स्ट या बॉलिंग फर्स्ट
दोनों ही सिनेरियो में सैम पे वो रिस्क ले सकते हो, क्योंकि हमने अफगानिस्तान को भी देखा है कि विकेट्स गिरी हैं और वो बटी हैं। ऐसा नहीं हुआ है, अगेन बुमराह इज बुमराह एंड ही यू एक्सपेक्ट हिम टू टेक अ लॉट ऑफ विकेट्स, बट अदरवाइज यू एक्सपेक्ट द विकेट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सैम करन डेफिनेटली एक अच्छे प्लेयर टू अवार्ड हो जाते हैं। और उसके साथ जो मैंने पहले कहा था, लियम लिविंगस्टन वाइल चेजिंग, क्योंकि उनको बॉलिंग तो दे नहीं रहे, दोनों गेम में सिर्फ 3-3 ओवर डाले उन्होंने, और अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि उन तक बैटिंग तो नहीं आनी चाहिए, और अगर आ रही है तो फिर कुछ अच्छा ही हो रहा है वहां पे। तो हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, उनकी बैटिंग आ रही है, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं गेम जैसा जा सकता है, तो हमारी टीम के अकॉर्डिंग तो वैसा नहीं जाने वाला फिर। हाँ, तो जो आप होप करोगे कि जो टॉप 5 हैं वो ही काम आपका कर लें। तो अगर बटलर हम अवॉइड कर रहे हैं चेज में, तो लियमसन तो उनके भी नीचे बैटिंग करेंगे। तो यही दो ऑप्शन है। इसके अलावा अगर विली खेलते हैं फॉर सम रीजन, तो अफगानिस्तान का लेफ्ट आर्म थ्रेट रहा है, तो मे बी दैट इज समथिंग दैट यू कैन एक्सप्लोर। तो सैम करन के साथ भी लेफ्ट आर्म थ्रेट है, बट उनका यूसेज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि उनको कहाँ यूज करते हैं। या टोकली, जैसा आपने स्टार्ट ही किया था, टोकली आने के बाद में वो न्यू बॉल नहीं लिए थे लास्ट गेम में, और टोकली सरप्राइजिंगली मुझे लगा था कि शायद इंग्लैंड वाला जो न्यूजीलैंड वाला गेम था वो भी खेलना चाहिए था उन्हें, क्योंकि जिस जो उनकी स्ट्रेंथ रही है, और अहमदाबाद में हमने देखा था बॉल को मूव होते हुए, पहले मैच में हुई नहीं, बट उनको सबसे ज्यादा स्विंग देखने को मिला था लास्ट में गेम में भी, और लास्ट मैच में भी वो कैप्टनसी ऑप्शन में थे। इस मैच में भी अच्छे ऑप्शन है, और टोपली के साथ थोड़ा रिस्क जरूर रहता है कि वो विकेटलेस बहुत जाते हैं। अगर आप 14 वर्ल्ड देखेंगे रिसेंटली गेम्स में, तो 7 बार तो विकेटलेस गए हैं, बट जिस दिन वो विकेट्स लेते हैं वो सीधे 3-4 विकेट्स पिक करते हैं। प्रॉपर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, जैसे जॉनी बेस्टो की हम बात कर रहे हैं। तो जॉनी बेस्टो और प्रतीक भाई दोनों हॉट एंड कोल्ड रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो रहे हैं हॉट, वो बहुत ही हॉट रहे हैं। तो आ जाते हैं विजलम की बेस टीम पे। आप 7-4-10-1 दोनों खेलना चाहें तो दोनों खेल सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास में, और हम फिलहाल टीम दोनों की डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों बेस टीम तो बना लेंगे, बट जो हमारी रीसेंट मैचेस में स्वीप हो रही है, जहां पर व्यू स्पोर्ट एल्गोरिथम की जो टीम है, जो आपको टीम मिलती है व्यू स्पोर्ट ऐप पर, उससे जो आपकी विनिंग्स हो रही हैं उसके स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हैं, टीम कॉम्बिनेशन के और टीम के पॉइंट्स के। तो इसीलिए व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इतना ही नहीं, हमारी टेलीग्राम चैनल पे हम आपको देते हैं कुछ ऐसे इनसाइट्स, कुछ ऐसे टॉस बेस्ड एनालिसिस, जिससे आपको अपनी टीम बनाने में हेल्प हो सकती है। और ये सारे जो हमारे पिछले गेम्स के प्रेडिक्शंस रहे हैं आपके सामने हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, चाहे वो हमारी जीएल कैप्टनसी ऑप्शन हो, चाहे वो हो हमारे पिक्स एज पर टॉस, वो सारे कितना काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी है हमारे टेलीग्राम चैनल का और हमारे व्यू स्पोर्ट ऐप का। निखिल भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में जॉश बटलर, गुरबाज, बेस्टो। बेस्टो डेफिनेटली आपकी टीम में होंगे, और गुरबाज, हमने लेफ्ट आर्म पेस की इतनी बात कर ली है, तो लेफ्ट आर्म पेस बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, और रीसेंट फॉर्म काफी अच्छी रही है। मैचअप्स अगर आप बात करें तो ओडीआई में कुछ है नहीं, बट T20s में सारे बोलर्स के अगेंस्ट डिसेंट ही रहे। क्या आप गुरबाज को पिक करना चाहेंगे? बैटिंग फर्स्ट में डेफिनेटली आप सोचेंगे कि उन पे रिस्क ले सकते हो आप साथ में लेके, चेज में शायद मैं ना रखूं, तो बैटिंग फर्स्ट में डेफिनेटली ही कैन बी पार्ट ऑफ द सेटअप। So Besto and Gurbaz batting first. प्रतीक भाई। तो गुरबाज मेरे लिए बैटिंग फर्स्ट में, मतलब 7-4 में शायद कंसीडर करूं, 10-1 में नहीं करूं, सिंपल। तो 7-4 में तो ऑब्वियसली आपके पास में, क्योंकि 4 प्लेस पिक करना है, तो उसमें बैट फर्स्ट में आपके लिए बहुत इजीली आ जाएंगे, बट 10-1 में भी फिलहाल मैं पिक करना चाहूंगा, क्योंकि जैसा विकेट है और ठीक ठाक ही खेले थे अगेंस्ट बुमराह सिराज भी, तो मुझे लगता है अगर खेल गए एक अच्छी पारी तो फिर आज के लिए अच्छे डिफरेंशियल बन जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में आपके पास जो रूट बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन, डेविड मलान बहुत स्ट्रेट ऑप्शन, जिनको खुद इंग्लैंड अफगानिस्तान में टीम बना रही होगी तो जरूर पिक करेगी। अब आपके पास डिफरेंशियल में हशमतुल्लाह शाहिद भी है। लास्ट मैच जो उन्होंने खेला था 2019 में अगेंस्ट इंग्लैंड, 74 स्कोर किया था उन्होंने, और लास्ट अगर 3-4 पारियां देखें तो वो रन आ रहे हैं, और जिस पेस पे हशमतुल्लाह शाहिद ने रन किए थे, तो इसका मतलब है कि ये विकेट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यूजुअली उनकी स्ट्राइक रेट 60-70 में रहती है, बट लास्ट गेम में बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी। लाहौर में भी रन करके आ रहे हैं, जो कि एक और पाटा विकेट था, दिल्ली में भी किया, और इस मैच में भी बहुत ज्यादा थ्रेट्स उनके अगेंस्ट है नहीं, और जिस तरीके से खेलते हैं, थोड़ा एंकर करते हैं, रन इजीली कर देते हैं। क्या शाहिदी उन 4 प्लेयर्स में से होंगे, और क्या शाहिदी उन 10-1 कॉम्बिनेशन में 2-3 प्लेयर्स में से होंगे जिन पे आप चांस लेना चाहेंगे? निखिल भाई। हाँ बिल्कुल, ग्रैंड लीग में डेफिनेटली आप उन पे रिस्क ले सकते हो वैसा, अगर आप 10-1 वैसे कॉम्बिनेशन पे खेल रहे हो, क्योंकि आप सोचोगे कि अगर एक कोई ओपनर जल्दी जा रहा है तो हजमतुल्लाह के पास वो ऑप्शन है कि वो जैसे आपने कहा, ही टेक्स हिज ओन स्वीट टाइम एंड रिस्क नहीं लेते बिल्कुल। तो आपको जो 20-30 रन है, अगर आपका डिफरेंशियल सामने वाला ओपनर लेके आ रहा है और अगर इन्होंने जल्दी आउट हो गए, तो वहां से आपको वो वैल्यू डेफिनेटली मिल जाएगी। और जैसे आपने कहा, पिछले कुछ समय में काफी रन बना के आ रहे हैं, तो आप वहां पे रोटेट बिल्कुल कर सकते हो बिटवीन द सेकंड ओपनर इन इब्राहिम ज़ादरान,
क्योंकि मेरे को उन्हें लेना बहुत, आई थिंक बहुत टाइम से उनको मैं हर गेम में पिक करते आ रहा हूँ। बट अब प्रॉब्लम ऐसा है कि सामने इंग्लैंड है और आपको पता है कि अगर आप दोनों ओपनर लोगे तो फिर देयर हैज टू बी समबडी दैट यू हैव टू टेक अ रिस्क ऑन। तो वो थर्ड स्पॉट, जो थर्ड बैटिंग स्पॉट है, वहां पे यू कैन ट्राई इब्राहिम और हजमतुल्ला शादी। रहमत शाह मे बी टू मच ऑफ अ रिस्क, बट इब्राहिम और शहीदी में डेफिनेटली सोच सकते हैं। इब्राहिम जादरान की आपने बात की, अगर आप गुरबाज को पिक कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म पेस अच्छा खेलते हैं, तो इब्राहिम जादरान के साथ कंप्लीटली अपोजिट है, वो बहुत खराब खेलते हैं लेफ्ट आर्म पेस, और सामने आपको टोटली मोस्ट लाइकली उनको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। तो अगर आप पिक करना चाहे कर सकते हैं। लास्ट जो T20 खेला था उसमें कुछ 30 ऑड किए थे इब्राहिम जादरान ने, और टेक्निकली बाय फार बेस्ट बैटर लगते हैं मुझे। प्रतीक भाई, आपके लिए बैटर्स कौन से और ऑलराउंडर्स कौन से? रूट मलान पक्का, और जैसे आपने कहा कि इब्राहिम जदरान शहीदी के बीच में है, मेरे लिए नंबर वन इब्राहिम जदरान रहेंगे अभी भी। मतलब जो ओवरऑल उनका फॉर्म रहा है और जैसे खेलते हैं, वहां पर मैं अभी भी एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर उनको अच्छा खेलना है किसी एक गेम में तो मे भी शायद यहाँ पर वो हो सकता है। ऑलराउंडर से अगर आप देखो तो मेरे लिए नंबर वन पिक रहेंगे यहाँ पर, मतलब इस पर्टिकुलर गेम में फिर से अजमतुल्ला उमर जाए। वो मिडिल ऑर्डर में वहां पर रन बनाकर देते हैं, कुछ ओवर्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। ऑफ कोर्स, एक वो पिक रहेंगे, सॉरी ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, या आपको पिछला गेम भी वन साइड जिताया था। तो वो रहेंगे। इनके बाद मैं टेम्पटेड हूँ कि मतलब पता नहीं मोहम्मद नाबी को ट्राई करूंगा कि नहीं। उनका जो फॉर्म रहा है वो रिसेंटली इतना इंस्पायरिंग नहीं रहा है, पिछले गेम में भी स्प्लिट फिंगर थी। तो मुझे पता नहीं कि उसका इंजरी स्टेटस उनका क्या है, बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज वो राइट हैंड पे उनको आई थिंक इंजरी हुई थी। तो आई एम नॉट श्योर। बट अभी के लिए सिर्फ एक है, उमर जाए, सैम करन, लिविंगस्टोन, इन दोनों में से शायद सैम करन की तरफ जाऊंगा इन द 10 मन फॉर्मेट। तो वहां पर एक ये कंसिडरेशन बस। जॉन लॉरेंस सेक्शन में आपके पास में इसके अलावा ऑप्शंस जो हैं वो लियम लिविंगस्टन है, जो कि बॉलिंग कितनी करेंगे और कैसी करेंगे। लास्ट मैच में बहुत टर्न देखने को मिला था उन्हें, जब बिल्कुल मैच खत्म होने वाला तब आए थे और वो विकेट भी मिला था उन्हें। लेकिन इस मैच में क्योंकि बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है और अच्छे रन कर लेती है तो फिर लियम लिविंगस्टन आपको जरूर बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं। बट जरूर उनके साथ रिस्क रहेगा, जो कि मैं लेना चाहूंगा। बैट फर्स्ट में तो जरूर मेरी टीम में रहेंगे वो। बॉलिंग सेक्शन में आपके पास राशिद खान, क्रिस वोक्स, मार्क वुड, आदिल रशीद, क्या इनमें से आप किसी को ड्रॉप करना चाहेंगे? इस खामोशी को मैं हाँ समझ लेता हूँ, हाँ नहीं करना चाहेंगे। उसके अलावा आपके पास अब जो ट्रिकी कॉल होगा वो ये है कि अगर अफगानिस्तान पहले गेंदबाजी करती है तो फिर आप कौन से बॉलर पिक करना चाहेंगे, अगर आप करना चाहेंगे तो। इसमें नवीन उल हक वो एक ऑप्शन है जो कि थोड़ा डेथ में आपको वैल्यू देते हैं। आपके पास मुजीबुर रहमान है, जो कि बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग रिसेंटली नहीं रहे। निखिल भाई, क्या आप किसी बॉलर को पिक भी करेंगे अगर अफगानिस्तान पहले बॉलिंग कर रही है, और हाँ तो कौन सा? आई थिंक उमर से और राशिद मेरे दो पिक्स रहेंगे वहाँ पे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उमर जाए की बॉलिंग को बेटर यूज करें। और मुझे लगता है अफगानिस्तान का एट टाइम्स टेक्स्ट बुक रूल होता है कि राशिद खान आएंगे ही नहीं पहले 15 ओवर में। बट वो आई थिंक वो रूल उन्हें चेंज करना पड़ेगा, वो जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपने आईपीएल में भी देखा है, उनको आप अर्ली लेके आ सकते हो, और अगर विकेट पाटा है तो यू कांट अलाउ द गेम टू ड्रिफ्ट। तो वहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि राशिद खान को अगर अटैक करने जाए तो वहां से उनको विकेट मिल सकते हैं। और उमर जाए अगेन ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे दे में टेक इट अ बिट लाइटली। एंड अगर वो अच्छी बॉलिंग सटीक, क्योंकि एक बॉल जो मुझे याद है जो उन्होंने रोहित को बॉल करा था वो भी लो रहा था थोड़ा। तो डे गेम में फिर भी वहां पे ग्रिप अगर थोड़ा मिलता है, थोड़ा भी जितना, तो आई थिंक वहां से चांस बन सकता है। तो ये दो प्लेयर डेफिनेटली मेरे होंगे। मुझे बैटिंग वैल्यू है फॉर चेंज, बट वो शायद रिस्क में ना लूं। सेम विद नाभी, क्योंकि फॉर्म थोड़ा ऑफ रहा है। प्रतीक भाई, कोई ऐसा बॉलर जिसपे आप चांस लेना चाहें फ्रॉम अफगानिस्तान, अगर वो पहले गेंदबाजी कर रहे हैं? फरूकी मेरे लिए वो प्लेयर है, मुझे लगता है कि शायद जहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू हो सकती है। उनके अलावा और कोई भी, मतलब मुजीबुर रहमान अगेन, मतलब इतना सही नहीं रही है उनकी परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना इतना विकेट्स मिल रहे हैं। तो मेरे लिए अगर वहां से एकमात्र अगर किसी प्लेयर को आफ्टर राशिद खान कंसिडर करना पड़े अफगानिस्तान बॉलिंग से, तो वो होंगे फजल उल फरीद। नो नवीन उल हक? और मतलब बिटवीन इन दोनों में से किसी एक को तो मैं फरूकी को पैक करूंगा बेटर ओवर नवीन उल हक। तो पैकिंग ऑर्डर में फिर फोर्थ फिफ्थ ऑलराउंड अफगानिस्तान का प्लेयर नहीं पिक कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी सदरान होंगे, उमरजाई होंगे, राशिद खान होंगे, और उसके बाद बैटिंग फर्स्ट में जाऊंगा गुरबाज के साथ, और बॉलिंग फर्स्ट होगी तो वहां पे फरूकी के साथ। तो चार ही पिक करूंगा, फिफ्थ नहीं पिक कर पाऊंगा। या फिर तो खैर आपके ओपोनेंट में नहीं करने वाले हैं प्रतीक। तो हमारी टीम बेस टीम रेडी है। और जो राशिद खान वाला पॉइंट जो बोला है निखिल भाई ने, इसीलिए थोड़ा जॉनी बेस्टो को और ज्यादा एक अच्छे डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन बनाया था। अगर अफगानिस्तान सेम पैटर्न पे ही रहते हैं और बनवा देते हैं 200 रन 15 ओवर में ही, तो अच्छे खासे ओपनर्स जो है वहां पे रन कर सकते हैं। और सरप्राइजिंगली ये टैक्टिक सिर्फ करंट कैप्टन के साथ ही नहीं है, राशिद खान ने खुद को भी ऐसे यूज किया है जब जब वो अफगानिस्तान के कैप्टन रहे। इनसे पिछले पुराने जो कैप्टन उन्होंने भी उस तरीके से यूज किया है। तो ऐसा लग रहा है अफगानिस्तान सेम टेम्पलेट के साथ ही जा रहा है, जो कि उन्हें चेंज करना होगा। जिस तरीके से राशिद खान ने लास्ट मैच में विकेट्स पिक किए, एक्सपेंसिव वो भी थे एट वन पॉइंट, बट एटलीस्ट वहां पे आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा था, और वो ऐसे विकेट पे बहुत जरूरी है। अदरवाइज
पोजीशन यहाँ पे 400-450 रन भी इजीली कर सकती है, स्पेशली अ साइड लाइक इंग्लैंड जो कि ऑलरेडी बहुत डोमिनेट करती है और जब उन्हें थोड़ा भी मौका मिला तो छोड़ती नहीं। प्रतीक भाई, जाने से पहले प्रेडिक्शन बहुत ही डिफिकल्ट, आपके अकॉर्डिंग कौन जीत रहा है मैच? बहुत डिफिकल्ट है, पर मुझे लग रहा है कि शायद इंग्लैंड के पास एज हो और इंग्लैंड जीत जाएगी। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है प्रतीक भाई। निखिल भाई, क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड जैसे तैसे ये मैच जीत जाएगी? बस जस्ट ओवर द लाइन, आई एम जस्ट होपिंग कि दे जस्ट गेट ओवर द लाइन। तो इसी के साथ में हमारी भी हम यही कोई उम्मीद करेंगे कि फैंटेसी में बस इतने से ही मार्जिन से ऊपर सकते हैं, ज्यादा हम लालची लोग नहीं है, बस हमें 1000 मेंबर को टॉप पे आना है और 2 करोड़ आ जाए तो वो भी ठीक चलेगा, हम ज्यादा लालच करते ही नहीं है, हम बस इतना चल बिल्कुल। जाए। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, और निखिल भाई की वापसी कैसे हुई है वो भी, और अगर अगले वीडियो में वोट कर पाए तो वो भी कमेंट अगले वीडियो में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छा लगा निखिल भाई। प्रतीक भाई थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू। चीयर्स।